हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी 9.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1 to 7 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोट भी ज़रूर शेयर करूँगी और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा 8th क्वेश्चन है, द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कोई पेडेस्टल है, उसके टॉप पे कोई स्टैचू है। तो हम उसकी फिगर देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे ये कोई पेडेस्टल है, उसके टॉप में हमारा कोई स्टैचू है और उसकी जो हाइट दे रखी है हमें, दैट इज़ इतनी लेंथ हमें दे रखी है 1.6 मीटर्स। From a point on ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। अब ये स्टैचू का टॉप है फ्रेंड्स। कोई भी पॉइंट से, ग्राउंड के कोई भी पॉइंट से इस टॉप पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दिस इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। और सेम पॉइंट से ही, इसी पॉइंट से ही पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें ये फाइंड आउट करना है। हम इसे सपोज कर लेते हैं दिस इज h, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू h मीटर्स। सो फ्रेंड्स, हम इस ट्रायंगल को कोई नाम दे देते हैं। लेट इट बी ABC एंड दिस पॉइंट इज D। तो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक है हमारे पास ACB और दूसरा DCB। अब फ्रेंड्स, हमारे पास दोनों में ही बेस कॉमन आ रहा है। बेस को इक्वल करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो हम सबसे पहले अपना ट्रायंगल लेते हैं ACB। इन ट्रायंगल ACB वी आर हैविंग tan 60। अब फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पे BC कॉमन आ रहा है। हमें यहाँ पर ये वाली हाइट हम ACB से हम इसको सपोज कर सकते हैं ना 1.6 प्लस h, और यहाँ पे CB कॉमन आ रही है और बाकी तो और कोई साइड यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही। तो इस करके हम हाइपोटेन्यूज को ना लेकर के बेस को लेते हैं, क्योंकि हम फिर बेस को अगर इक्वल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, tan 60 है हमारे पास। तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बची दैट इज योर बेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर tan 60 अप्लाई कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस AC अपॉन BC। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AC इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन BC। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से BC निकाल सकते हैं। हम यहाँ से BC को ऐसे लिख सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। दिस इज आर BC। फाइन। अब हम अपना ये वाला ट्रायंगल लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD हमारे पास फ्रेंड्स एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। तो अगेन हम tan लगा सकते हैं। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC। फ्रेंड्स, tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और DC की वैल्यू हमारे पास है h, और BC को हम एज इट इज लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ से BC आ जाएगा h के इक्वल। अब हम इन दोनों BCs को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे दो BC इज इक्वल्स टू BC मीन्स LHS इज इक्वल्स टू LHS, दैट मीन्स हमारी RHS इज इक्वल्स टू RHS। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 and 2। हमारे पास आ जाएगा 1.6 प्लस h √3 इज इक्वल्स टू h। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 प्लस h इज इक्वल्स टू √3h। फाइन। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस h को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं 1.6 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h। फ्रेंड्स, h को कॉमन ले लेंगे,
√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब हमें h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो हम उस वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो हम साइन को पॉजिटिव साइन लेकर के इसी ये जो हमारे पास जो भी बन रहा है यहाँ पे नंबर, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो फ्रेंड्स आगे हमारे पास है 1.6 इंटू डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेंगे, √3 प्लस न्यूमरेटर को अपॉन फ्रेंड्स यहाँ पे a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लग गई हमारी। सो दिस इज √3 इंटू √3 इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 और बीच में नेगेटिव का साइन। सो दिस इज 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब फ्रेंड्स ये हमारा 1.6 है, या जिसको आप 16/10 भी लिख सकते हो। तो इसको अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये 8/10 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और 8/10 दैट मीन्स 0.8 √3 प्लस 1। सो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, h इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। हमारे पास कोई बिल्डिंग है और टावर है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं, और सपोज ये हमारे पास बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज टावर। इन्होंने बोल क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस केस में 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर हमारे इस टावर की लेंथ इन्होंने दे रखी है दैट इज 50 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइन। सो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, बेस। अगर हम इस ट्राइंगल को लेकर के बेस निकाल सकते हैं, एक साइड है हमारे पास एंगल है, हम बेस निकाल सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास जो इसका बेस आएगा इस ट्राइंगल का, वही इस ट्राइंगल का भी बेस है, उस बेस को हम यूज़ करके इसकी हाइट निकाल सकते हैं। सो अभी हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं, लेट इट बी ABC एंड दिस इज D। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC और DCB, हमें इन दोनों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये टॉवर वाला देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। फ्रेंड्स थीटा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हमारे पास बेस, हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ करना है इस केस में। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है, दिस इज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारे पास है 50, सो दिस इज 50 अपॉन बेस हमारे पास है, वो हमें पता ही नहीं है तो हम इसे BC ही रहने देते हैं। सो दिस इज BC। tan 60 इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। सो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से BC आ गया 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। सो दिस इज 50 √3 अपॉन 3। ये हमारे पास अभी तक सिर्फ हमारे पास आया है बेस 50 √3 अपॉन 3। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस ट्राइंगल में बेस आ गया है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो अब हम अपना लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DCB हमारे पास tan 30 है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस हाइट विच इज DC अपॉन BC बेस। सो दिस इज 1 अपॉन √3। DC को हमने फाइंड आउट करना है, और फ्रेंड्स BC की वैल्यू हमारे पास है 50 √3 अपॉन 3। फाइन। सो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर हम 50√3 को यहाँ पर ऐसे लेकर के 50√3/3 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इनटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नॉट डिवाइडेड बाय, ये चीज़ इसके साथ पूरी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी. सो दिस इज 1/√3 इज इक्वल्स टू DC. फ्रेंड्स √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया. सो DC हमारे पास आया 50/3 मीटर्स. अब हम इसी को ही मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे. 3 1 3, 3 6 18, 2 रिमाइंडर आया. सो दिस इज 3 16 और जो रिमाइंडर आता है 2 वो ऊपर. सो दिस इज आवर आंसर. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10th. सो हमारे पास 10th क्वेश्चन है. 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 मीटर wide. कोई रोड है हमारा 80 मीटर वाइड और कोई हमारे पास 2 पोल्स हैं जो कि 80 मीटर वाइड रोड में ओपोजिट खड़ रखे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने खड़ रखे हैं. और दिस रोड इज 80 मीटर्स वाइड और इन दोनों पोल्स की हाइट एकदम सेम है. सो आगे हमें पूछ रखा है, बता रखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. पॉइंट, कोई भी पॉइंट से रोड के एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखे हैं. एक है हमारे पास 60 और दूसरा हमारे पास है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स. हमें इन पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है और वो इस पॉइंट से यहाँ तक का और इस पॉइंट से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, हमें वो चीज़ भी फाइंड आउट करनी है. सो फ्रेंड्स हमें हाइट सेम दे रखी है. हम पहले तो नाम दे देंगे ABCDE. ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEC और हमें बोल रखा है कि इनकी हाइट है वो दोनों की सिमिलर है, दोनों की इक्वल हाइट है. तो दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू DE. हम इसका यूज़ करेंगे आगे अपने क्वेश्चन में. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ट्राइंगल देखते हैं अपना ABC. इन ट्राइंगल ABC हमें ये दिस इज थीटा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज. सो फ्रेंड्स हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास अगर ये पूरा है 80, फाइन, हमें पता नहीं है कि ये वाला पॉइंट किस मतलब इस पूरी 80 को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है. तो हम सपोज कर लेंगे EC इज इक्वल्स टू x. तो हमारे पास CB क्या हो जाएगा 80 माइनस x. ये हमने अभी सपोज कर लिया है. सो फ्रेंड्स अगर हमने ये ट्राइंगल ABC लिया है तो हमें AB को और DE को यूज़ करना है. मतलब हमें AB और DE तो चाहिए ही चाहिए है, AB और DE तो चाहिए ही चाहिए हमें दोनों ट्राइंगल्स में, और हमें बाकी दूसरे हमारे पास बेस हैं. तो फ्रेंड्स इस केस में हमारा परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है. सो दैट मीन्स हम tan 60 लगाएंगे. tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB/BC. सो फ्रेंड्स हमारे पास tan 60 की वैल्यू इज √3. BC इज इक्वल्स टू 80 माइनस x इज इक्वल्स टू AB. फाइन, ये हमारे पास AB की वैल्यू आई है. अब हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं. इन ट्राइंगल DEC हमारे पास अगेन हमें DE तो यूज़ करना ही पड़ेगा विच इज़ परपेंडिकुलर, और EC हमारे पास है x. सो फ्रेंड्स हमारे पास ये आ गया DE/EC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. tan 30 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू DE तो हमें चाहिए है और EC इज इक्वल्स टू x. सो फ्रेंड्स DC आ जाएगा हमारे पास x/√3. दिस इज आवर DC. आगे हमने क्वेश्चन, दिस इज DE. आगे हमने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया था कि AB इज इक्वल्स टू DE. सो लेट इट बी 1 को यूज़ करेंगे. अगर हम ये AB और ये DE है तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स ये वाली साइड्स पे एक दूसरे के इक्वल होंगी. सो √3 इंटू 80 माइनस x is equals to x/√3. This is by using 1. So cross multiply करेंगे. This is 380 minus x is equals to x. So 8 3s are 24, 240 minus
3x इज इक्वल्स टू x, 240 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 4 6 24, दिस इज 60, x इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। फ्रेंड्स ये तो हमारे पास बेस आया है, दिस इज 60 और दिस इज 20, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया कि अगर यहाँ ये वाला इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो इसका बेस से, इस टॉवर के बेस से डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर्स और इसका है 60 मीटर्स। ये दो चीज़ें तो हमने निकाल ली हैं। आगे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाइट ऑफ पोल्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू है हमारे पास, दिस इज DE की वैल्यू हमें पता है कि AB इज इक्वल्स टू DE, आप इस दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो हम ये वाली यूज़ कर लेते हैं, x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DE। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू हमने निकाली है 60, 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन √3, नो दिस इज 60 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DE। रैशनलाइजेशन करेंगे, सो ये तो हमारे पास 3 हो गया डिनोमिनेटर में, 60 √3, दिस इज 20 √3 meters. So friends, this is our answer. Let's start with the question number 11th. So हमारे पास 11th question है, a TV tower stands vertically on a bank of canal. From a point on other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. कह रहे हैं कि कोई टीवी टावर किसी कैनाल पे खड़ा है, कोई दूसरे पॉइंट से, कैनाल की दूसरी साइड से कोई पॉइंट से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आगे कह रहे हैं कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टॉवर, इस पॉइंट से कुछ इस पॉइंट से जो फुट ऑफ टॉवर पे जो लाइन जॉइन की गई है उससे कुछ 20 मीटर की दूरी पर दूसरा कोई हमारे पास पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, और इस पॉइंट से इस टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में हमारे पास 30 डिग्री। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। हमें एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है और ये कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज, लेट इट बी x एंड लेट इट बी h, लेट द हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल्स टू h एंड लेट द विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू x। सो फ्रेंड्स हमारे पास इस केस में भी दो ट्राइंगल्स होंगे, ABC और ABD, दोनों में कॉमन हमारा h रहेगा। हम h को कंपेयर, दोनों के HH को कंपेयर करके हम उस केस में x की वैल्यू निकाल पाएंगे, या हम किसकी वैल्यू निकालेंगे वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ABC। In triangle ABC we are having tan 60 degree is equals to perpendicular is h और base is x। दोनों केस में perpendicular base यूज हो रहा है तो हम tan लेंगे h अपॉन x, और यहाँ पर भी हमारे पास perpendicular और हम base यूज करेंगे तो फिर हम अगेन tan लेंगे। दिस इज √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, या h इज इक्वल्स टू x √3, दिस इज h। और फ्रेंड्स अगेन अगर हम ABD ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ABD वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB, डायरेक्ट लिख देते हैं हम h अपॉन 20 प्लस x, दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। सो हमारे पास दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस x। सो हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन √3। अब फ्रेंड्स h की वैल्यू एक तो हमारे पास ये है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है, हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, कंपेयरिंग 1 and 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन √3। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये √3 इंटू √3 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20 प्लस x, और हमारे पास ये x अगर इधर आया
तो ये 2x हो गया इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10। अब फ्रेंड्स हमने x के सपोज किया था विड्थ ऑफ कैनाल, सो हमारे पास विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास आ गई 10 मीटर्स। अब हमें फाइंड करनी है हाइट, सो हाइट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 10√3 मीटर्स, और हमारे पास हाइट ऑफ कैनाल आ जाएगी 10√3 मीटर्स। दिस इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12th। सो हमारे पास 12th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग, कोई हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कोई केबल टावर है, दैट मीन्स उसकी हाइट फिर बिल्डिंग से भी बड़ी होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम बॉटम से कोई चीज़ को टॉप पे देखते हैं। सो यहाँ से ये बॉटम पॉइंट है, किसी टावर के टॉप पे देखा गया, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना इस पॉइंट से 60 डिग्री। और आगे क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से जब उसके फुट पे देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है, दिस इज 45 डिग्री। फाइन, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन वही होता है ना जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं और हमारा जो पॉइंट ऑफ साइट होता है, अगर हम उससे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें या अगर हम उससे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो भी बेस के साथ ये वाली लाइन एंगल बनाती है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे हमें बोल के रखा है, डिटर्मिन द हाइट ऑफ टावर, हमें इस पूरे के पूरे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइन, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको फिगर को नाम दे देते हैं, लेट इट बी A, B, C, D एंड E। फाइन, सो फ्रेंड्स हमारे पास, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल बन रहा है। फाइन, और अगर ये 7 है तो दैट मीन्स BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। हमने सिर्फ ये h सपोज कर लेते हैं, हमने लेट AB इज इक्वल्स टू h, हमने इस h की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें 7 मीटर्स ऐड कर देना, तो हमारे पास ये पूरे के पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। फाइन, सो हम देखते हैं कि हम वो कैसे करें। अब फ्रेंड्स हमारे पास है दिस EB इज पैरेलल टू DC, ये हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगल बन रहा है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये वाली जो EC है ये कोई ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल DCE, ऑल्टरनेट इंटीरियर। फाइन, सो हमारे पास ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ये वाला कंसेप्ट जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हम जो पहले स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, वहाँ पर हम कर चुके हैं ये वाला कंसेप्ट। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब फ्रेंड्स ये जो अगर हमने बात करी है कि EB, यहाँ पर लिख ही देते हैं हम कि EBCD फॉर्म्स रेक्टेंगल, ये हमारा कोई रेक्टेंगल बना रहा है, तो फ्रेंड्स हमारे पास DC इज इक्वल्स टू EB हुआ। अब हम इस ट्रायंगल को यूज़ करके DC निकाल सकते हैं और वो हम इस बेस के इक्वल कर सकते हैं। देन हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करके इस बेस की हेल्प से ये हाइट भी निकाल सकते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर ये हमारा रेक्टेंगल बना रहा है, सो दिस थिंग इम्प्लाइज कि ED इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स और DC इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू, वो हमने अभी फाइंड आउट करना है। सो हम अपना ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल EDC फ्रेंड्स हमारे पास ये थीटा है और हमारे पास ये साइड परपेंडिकुलर है, गिवन है, इसका तो हमें यूज़ करना ही करना है। अब हमें बेस की ही तो ज़रूरत पड़ेगी ना, बिकॉज ये बेस ही फर्दर इसके इक्वल है और आगे वो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। सो हम DC लेंगे बेस, परपेंडिकुलर बेस यूज़ हो रहा है, मतलब अगेन tan वाली रेशियो यूज़ हो रही है हमारी। सो दिस इज ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल EDC tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/DC, दिस इज 1, tan 45 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 7/DC। सो फ्रेंड्स हमारे पास DC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर्स, दिस इज 7 मीटर्स।
अब हमने बोला DC इज इक्वल टू EB बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल, सो दैट मीन्स EB इज अगेन हमारा 7 मीटर्स आ गया। ये वाली साइड हमारे पास 7 मीटर्स आ गई। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABE। फ्रेंड्स, ये हमने H कंसीडर करा है और ये हमारे पास 7 है। दिस इज थीटा के सामने वाला इस परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस, तो अगेन tan वाली रेशियो लगेगी हमारी। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स H अपॉन बेस इज 7, सो दिस इज √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 7, सो H इज इक्वल्स टू आ गया 7√3। अब हमने बताना है कि ये पूरे के पूरे टॉवर की हाइट कितनी है। दिस इज इन मीटर्स, हाइट ऑफ टॉवर हमारे पास आ जाएगा H, दैट मीन्स 7√3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। 7 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास रहा अंडर √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर्स हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, किसी सी लेवल में हमारे पास 75 मीटर्स हाई लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स पे इस पॉइंट, इसके हाइट से, इसके टॉप से कोई 2 शिप्स है हमारे पास, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, टॉवर के सेम साइड में ही एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है, उसके पिछले साइड है। बिहाइंड मतलब पीछे होना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो सपोज फ्रेंड्स, ये हमारे पास टॉवर है, एक शिप हमारे पास यहाँ पर है, तो दूसरी शिप उसके बिल्कुल पीछे बिहाइंड है, तो लेट इट बी हियर। और इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है हमारे पास 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। फ्रेंड्स, ये वाला हमारे पास बड़ा वाला एंगल है 45 डिग्री होगा। आपने हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम किसी चीज़ के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज होता है, और अगर हम उसके बैकवर्ड्स मूव करते, सपोज हमारे पास ये लाइन है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पे देख लो, और अगर आप बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव करोगे तो ये आपका एंगल है, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और अगर आप इस बिल्डिंग के इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल आपका छोटा हो जाएगा। आप इसको डी से मेजर भी करके देख सकते हो ऐसे किसी केस को। सो फ्रेंड्स, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो हम इसको 45 लेंगे, इसको 30 नहीं लेंगे, इसको 45 लेंगे, और ये वाला जो एंगल पिछले वाला है दैट इज़ योर 30 डिग्री। हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइन। सो हम इस ट्राइंगल को सपोज कर लेते हैं ABCD। सो फ्रेंड्स, हमें ये 75 दे रखा है। अब यहाँ से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। सो हम अपना सबसे पहले ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास फ्रेंड्स ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, अगेन tan वाली रेशियो लगेगी। दिस इज tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BC। दिस इज 1। सो BC आ गया हमारे पास 75 मीटर्स। ये वाली साइड आ जाएगी हमारे पास 75 मीटर्स। फाइन। अब फ्रेंड्स, हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास है x। लेट DC इज इक्वल्स टू, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज इक्वल्स टू x मीटर्स। सो हम ट्राइंगल अब उठाएंगे अपना DBA। इन ट्राइंगल ADB हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस 75 डिग्री, 75 मीटर्स, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस 75। फाइन। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3। अब फ्रेंड्स,
हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75 को लेंगे हम कॉमन, अंदर रहेगा हमारे पास √3 - 1 मीटर्स। सो हमारे पास ये x की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन देम is equals to 75√3 - 1 meters. This is our answer. Now friends, let's start with the question number 14th. So हमारे पास 14th question है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a point of 88.2 meters from the ground. कोई गर्ल किसी पॉइंट पे खड़ी है और उसने कोई बैलून पॉइंट किया है जो कि स्काई में फ्लाई कर रहा है, और वो उसकी जो ग्राउंड से डिस्टेंस है दैट इज 88.2 मीटर्स। और आगे दे रखा है हमें क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और जब उसने उस बैलून को स्पॉट किया किसी पॉइंट पे, तो उसका उस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। और आगे है हमारा, आफ्टर सेम टाइम द एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फ्रेंड्स, अब एंगल हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब हम किसी पॉइंट के अवे मूव करते हैं तो हमारा एंगल रिड्यूस होता है। इस केस में हमारा एंगल रिड्यूस होता है, और जब हम उसके टूवर्ड्स मूव करते हैं तो हमारा एंगल इंक्रीज होता है। दैट मीन्स अब जो भी उसका जो पॉइंट ऑफ साइट है जहाँ पर वो कुछ बैलून को स्पॉट कर रही है, तो वो बैलून कुछ दूर की तरफ गया, दैट इज वाई जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट डिक्रीजेस। तो आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जब 60 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन था और जब 30 डिग्री पे हुआ तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, ये हमें फिगर इस क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पर वो गर्ल 1.2 मीटर्स खड़ रखी है। उसने सबसे पहले यहाँ पर कोई बैलून को स्पॉट किया और इस केस में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बैलून अपनी प्लेस से मूव कर गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस कर गया 30 डिग्री। और जो बैलून का ग्राउंड से डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम ही रहा है, वो 88.2 मीटर्स ही रहा है। सो फ्रेंड्स, ये भी हमारा 88.2 है। अगर यहाँ से लेकर के नीचे तक का डिस्टेंस देखें दैट इज ऑल्सो 88.2 मीटर्स, फाइन। और जो गर्ल की हाइट है दैट इज 1.2 मीटर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ऐसे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दिस एंड दिस वन। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट 88.2 दे रखी है। हमें तो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं उसमें सिर्फ ये वाली हाइट कवर हो रखी है ना, इस केस में भी और इस केस में भी हमें इतनी हाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इतनी हाइट को निकालने के लिए 1.2 माइनस कर देंगे 88.2 से। जब हमने 88.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया, 88.2 मीटर से हमने 1.2 मीटर गर्ल की लेंथ सब्ट्रैक्ट की, तो हमारे पास ये आ गया 87 मीटर्स। सो ट्राइंगल की हाइट हमारे पास हो जाएगी 87 मीटर्स दोनों केसेस में, फाइन। अब हमें पहले तो बैलून यहाँ पर था, फिर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वो बैलून इस पोजीशन में आ गया। हमें इतनी ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये लेंथ कैसे आएगी, हमारे पास इस केस में ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस ये है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस ये है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बड़े वाले से ये छोटा वाला माइनस कर दे और ये कोई रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये वाला ये वाली जो लेंथ जितनी होगी ये वाली लेंथ भी उतनी ही होगी, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून आ जाएगा उस केस में। सो हम देख लेते हैं निकाल कर, इसको पहले नाम दे देते हैं कोई, लेट इट बी ए बी सी डी ई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें डी ए विच इज फर्दर इक्वल्स टू ई बी, because these three dots are the sign of because DABE forms rectangle. अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना बड़े वाला ट्रायंगल उठाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब ये ABC ट्रायंगल में एंगल हमारा है 30 डिग्री। फ्रेंड्स, हमारे पास है
इस केस में हाइट है हमारे पास, हम बेस निकाल सकते हैं, हमें बेस की ही ज़रूरत है, हाइपोटेन्यूज की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें इस केस में, हमें बेस की ज़रूरत है क्योंकि हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें बेस की भी ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, तो उस केस में हम अपनी कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे, tan वाली, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है 87 और बेस हमने CB निकालना है। सो फ्रेंड्स tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन CB। CB इज इक्वल्स टू 87 अपॉन 87 इंटू √3 इंटू √3, दिस इज CB। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये हमने बड़े वाले ट्रायंगल से ये CB तो निकाल लिया, अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल से CE निकाल सकते हैं और CB माइनस CE हमारा EB के इक्वल आ जाएगा और EB फर्दर इक्वल्स टू DA, हमें यही फाइंड आउट करना है। सो अब हम अपना दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल DEC, इस केस में भी हमारा tan लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 87 अपॉन CE। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 87 अपॉन CE। सो CE इस केस में आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 87 अपॉन √3। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म हो तो हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है उस केस में, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे √3 इंटू √3 से, सो दिस इज 87 √3 अपॉन 3। फाइन। अब फ्रेंड्स अब ये जो 3 है ये 87 को कैंसिल आउट करेगा तो हम वो कर देंगे, दिस इज 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2, 3 9 ज़ा 27। सो CE हमारे पास आ जाएगा 29 √3। अब हमें तो फाइंड आउट करना है दिस DE। सो फ्रेंड्स DE को हम फाइंड आउट, DA को फाइंड आउट कर लेंगे हम। सबसे पहले तो हम लिखेंगे BE इज इक्वल्स टू CB माइनस CE। सो CB आ गया हमारे पास 87 √3 माइनस 29 √3। फ्रेंड्स हमारे पास √3 कॉमन आ जाएगा इस केस में, सो 87 माइनस 29 कितना हो जाएगा हमारे पास 58 √3 और ये हमारा किस में है, मीटर्स में। और अब ये जो हमारा BE इज़ फर्दर इक्वल्स टू DC DA जो कि हमें फाइंड आउट करना था। फाइन। सो हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इज इक्वल्स टू 58 √3 meters. This is our answer. Now let's start with the question number 15th. So हमारा 15th question है, a straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. कोई टावर है, उसके ऊपर कोई मैन खड़ा रखा है, यहाँ पर कोई पर्सन है, वो किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है और उस केस में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस वन, ये उसका आ गया 30 डिग्री। और आगे बोला है कि विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कोई टावर था और यहाँ पर कोई कार है वो अप्रोच कर रही है टावर के फुट पे। तो आगे बोल रखा है कि विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। फ्रेंड्स यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड कार की वो कांस्टेंट रह रही है। अगर जैसे कि अगर वो 2 km/h की स्पीड में चल रही है या इससे ज़्यादा भी चलती है कार, पर आर की स्पीड में 2 किलोमीटर से बहुत थोड़ा है, जैसे 20 km/h चल रही है सपोज, तो मतलब उसकी स्पीड सेम ही रह रही है थ्रू आउट द जर्नी। ऐसे नहीं हो रहा कि वो कहीं ब्रेक ले रही है या कुछ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आगे वो हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एकदम कांस्टेंट स्पीड। तो फ्रेंड्स कार की जो स्पीड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रह रही है, वो बिल्कुल बदल नहीं रही है। देन आगे 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब वो कार चली जा रही है तो 6 सेकंड बाद क्या हुआ, जब मैन ने उस कार को ऑब्जर्व करा तो उसका कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया।
वो हो गया 60 डिग्री। जैसे 30 था तो ये हो गया पूरा का पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री। आगे बोला क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। पहले कार यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई तो उसको लगा 6 सेकेंड। अब हमने बताना जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कर चुके थे। ये पैरेलल लाइंस और अगर बीच में कोई ऐसे ट्रांसवर्सल को देखें तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री, और अगर दिस इज पैरेलल टू दिस एंड बाय दिस वेरी ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल जितना होगा इज इक्वल्स टू दिस वेरी एंगल, दिस इज 30 डिग्री। फाइन, तो हमारे ये प्रॉपर ट्राइंगल्स बन गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का कितना टाइम लगेगा हमें वही फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कोई फिगर्स नहीं दे रखी हैं, इसकी लेंथ नहीं दे रखी है, हमें बेस नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो हमें इसका मतलब आंसर भी इस केस में वेरिएबल की फॉर्म में देना पड़ेगा। सो हम सपोज कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, हमारे पास ये है h मीटर्स, फाइन, और लेट डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम टावर एट एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना था ऑफ 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था तो इस केस में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री टू एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेट इट बी x इज इक्वल्स टू x मीटर्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y मीटर्स। सो लेट डिस्टेंस ऑफ कार व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री टू फुट ऑफ टावर। इस केस में हमारे पास आ जाएगा y डिस्टेंस, दिस इज y मीटर्स। अब फ्रेंड्स हमने तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर x लग रहे हैं, तो अगर हम इस y को x की फॉर्म में ले आए तो हम अपना आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो अगर हम y को x की फॉर्म में ले आए तो हम कुछ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है, वो हम देखते हैं कैसे। सो हम सपोज करते हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, लेट इट बी ए बी सी एंड डी। इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रेंड्स हमारे पास वही परपेंडिकुलर और बेस है, तो मतलब tan की रेशियो यूज होगी हमारी। सो दिस इज tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन y, दिस इज √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y, सो h इज इक्वल्स टू y इंटू √3। फाइन, अब हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे अपना ए बी एंड डी। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी हमारे पास tan 30 आएगा इस केस में, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि फ्रेंड्स इस केस में हमारा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगा। सो हमारे पास tan 30 आ गया h अपॉन एक्स प्लस वाई, सो दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। फाइन, सो हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या कर सकते हैं, ये h की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपनी। सो पुट 1 इंटू, या तो अगर हमने वैल्यूज पुट नहीं करनी है तो हम इन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं कि मतलब अगर ये एच एच इक्वल है तो ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा।
सो हम इस केस में क्या करते हैं, h की जो भी हमारी y इंटू √3 वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो दिस इज x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल्स टू y √3. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y इंटू √3. फ्रेंड्स मैंने इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y. सो 2y इज इक्वल्स टू x. 2y इज इक्वल्स टू x. सो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 2. दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस था x अपॉन 2. हमने इस y को x की फॉर्म में ले आए. सो फ्रेंड्स अब इस केस में हमने बताने की टाइम कितना लगेगा. तो अगर हम ध्यान से देखें टाइम टेकन टू कवर x मीटर्स इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स. हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए 6 सेकेंड्स लग रहे हैं. फाइन. और x मीटर्स को ट्रैवल करने के लिए 6 सेकेंड लग रहे हैं. सो टाइम टेकन टू कवर x अपॉन 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2. इसका आधा तो मतलब टाइम का भी आधा हो जाएगा. सो ये हमारा आ गया 3 मीटर्स. सो टाइम हमारा आ जाएगा 3 मीटर्स. फ्रेंड्स हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो और अगर हम टाइम को देखें इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट मीन्स टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. टाइम ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा. सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस थोड़ा है तो मतलब टाइम भी उसके हिसाब से ही बिल्कुल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होगा उसी रफ्तार से हमारा टाइम भी चेंज होगा. सो फ्रेंड्स दिस इज आवर आंसर. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स हमारे पास 16 क्वेश्चन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. कोई टॉवर है हमारे पास, वहाँ पे कोई 2 पॉइंट हैं. जो एक पॉइंट है उस टॉवर से 4 मीटर की दूरी पे है और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो टॉवर से टोटल 9 मीटर्स की दूरी पे है. सो दिस इज़ 9 मीटर्स और ये वाला ऊपर वाला है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ 4 मीटर्स. और कह रहे कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस केस में वो हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. फ्रेंड्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम 70 और 20 का एग्जांपल है, इनका सम आ गया 90 डिग्री के इक्वल. आगे हम 45 और 45 का भी लें तो ये भी आ गया 90 डिग्री के इक्वल. तो जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 150 एंड 30, सो ये 180 आ गया. ये हमारे एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए. सो फ्रेंड्स हमें इस केस में ये एंगल्स दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री. तो हम इस एंगल को अगर हम सपोज करें थीटा तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा. तभी तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा. तो हमेशा जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमने उन्हें इस तरह से लेना होता है. आगे हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टॉवर इज 6 मीटर्स. हमें प्रूव करना है कि इस टॉवर की जो ये हाइट है दैट इज 6 मीटर्स. सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेंगे अपनी ट्राइंगल को. दिस इज ए बी सी एंड डी. हम अपना ट्राइंगल सबसे पहले उठाते हैं ए बी एंड सी. इन ट्राइंगल ए बी एंड सी हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर. गिवन क्या है हमें, बेस. सो tan वाली रेशो लगेगी. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी. इसको ए बी ही रहने देते हैं हाइट को. ए बी अपॉन दिस सी बी. दिस इज 4. एंड इन ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा इस केस में. ए बी अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 9.
अब फ्रेंड्स हमारे पास, हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज ये वाली नहीं करी थी क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कट हो चुकी है, बट स्टिल आपको इसके थोड़े से बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये एक्सरसाइज 8.3 थी आई थिंक, जो डिलीट हो गई थी, जो हमने नहीं करी अपनी वीडियोस में। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बता देती हूँ कि फ्रेंड्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे है। तो उसमें क्या है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल आ जाए तो हमारा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। फाइन। अगर हमारा आगे साइन कॉस टैन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो हमारा कॉट थीटा के इक्वल हो जाता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो हमारा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। और अगर हमारा नेक्स्ट रेशो इज सीकेंट, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल हो तो वो हमारा कोसिकेंट थीटा के इक्वल हो जाता है, और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो हमारा सीकेंट थीटा के इक्वल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपने कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप इन्हें याद करके रख लेना, क्योंकि ये वैसे तो आपके सिलेबस में डिलीट हो चुके हैं, बट स्टिल कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इनके बेस पे डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप इन थोड़े से, ये 6 फॉर्मूलेज ही हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस केस में हमारे पास आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो हम इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू AB/9। ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। तो मतलब क्या है इसका, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई होगी, और जो दूसरे वाले टर्म्स हैं हमारी वो उनसे होंगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू AB/4 इंटू AB/9। अब फ्रेंड्स, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा एंड tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो आप इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। सो दिस इज AB/9 4 36। अब फ्रेंड्स यहाँ से tan तो हमारा खत्म ही हो गया, सो दिस इज 1 इज इक्वल्स टू AB/36। सो ये हमारा आ जाएगा, 36 इधर चला जाएगा, सो 36 इज इक्वल्स टू AB²। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लें, 36 किसका होता है, 6 का, प्लस माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू AB। बट फ्रेंड्स, अब हमें तो चाहिए हाइट। क्या हाइट कभी नेगेटिव में हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, हाइट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। सो हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड बिकॉज हाइट कांट बी इन, हाइट कांट बी नेगेटिव। फाइन। सो हमारे पास ये जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी फिर 6 मीटर्स, और यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में बोला था हमें कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर्स। सो फ्रेंड्स, वो हमने प्रूव कर दिया है। सो ये हमारा आंसर आ गया। एंड फ्रेंड्स, हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहती है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे 3 मार्क्स के आते हैं, और आपने हर क्वेश्चन को बार बार अच्छे से ट्राई करना है ताकि आप बिना देख करके हर किसी के सोल्यूशंस निकाल पाओ। अगर आपको ये एक्सरसाइज आ गई तो आपके 6 मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। दैट मीन्स टीचर्स बस आपको एक अच्छी राह ही दिखा सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी राहों का डोर ओपन कर सकते हैं, बट आपने उस चीज़ पे कितना अमल करना है और कितना नहीं, ये आप ही पे डिपेंड करता है और आपकी संगत पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव ऑलवेज, और हमेशा अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अच्छी राह की ओर चलिए। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियोज़ को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, स्टडी हार्ड, स्टे एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।